तो वेलकम बैक बच्चों। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपके 10th बोर्ड एग्जाम की तैयारी भी बहुत अच्छे से चल रही हो। बच्चों, आज की इस वीडियो में हम लोग फिर से देखने वाले हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का जो तीसरा एक्सरसाइज है, यानी एक्सरसाइज नंबर 5.3 का कुछ क्वेश्चंस पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। बच्चों, मैंने आपको बताया था कि 5.3 से रिलेटेड हमारे पास दो तरीके के क्वेश्चन पहले ही हैं जिसको हम लोग इससे पहले वाले वीडियोस में डिस्कस किए थे। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखा है तो मेरे चैनल पर जाकर के वो वीडियो जरूर देख लें, क्योंकि वो भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बच्चों, 5.3 के लिए 5.3 पढ़ने के लिए एक बेसिक फॉर्मूले का रिक्वायरमेंट है जो आपको बिल्कुल पता होना चाहिए। इससे पहले वाले वीडियो में मैंने डिस्कस किया था आपसे, जो कि फॉर्मूला है Sn इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1d। ये फॉर्मूला आप लोगों को पता होना चाहिए। और एक और फॉर्मूला हमने पढ़ा था बच्चों इससे पहले वाले एक्सरसाइज में, वो है an इज इक्वल टू a प्लस n-1d। सो ये एकदम बेसिक रिक्वायरमेंट है ये एक्सरसाइज को पढ़ने के लिए। दोनों का दोनों फॉर्मूला को आपको समझना है कि ये फॉर्मूला किस लिए। पहला जो फॉर्मूला है वो सम ऑफ nth टर्म निकालने का है, वहीं पर जो दूसरा फॉर्मूला हमने लिखा है वो किसी भी अर्थमेटिक सीक्वेंस का nth टर्म फाइंड करने का फॉर्मूला है। सो आज हम लोग जो क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं बच्चों, वो क्वेश्चन के साथ साथ मैं और भी बहुत कुछ आपको बताने वाला हूं। सो वीडियो को एंड तक जरूर देखेंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है वो एग्जाम में पूछा जाए या ना पूछा जाए, इससे रिलेटेड जो बात मैं आपको बताने वाला हूं वो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उस तरीके का क्वेश्चन भी आपको पूछा जा सकता है। तो मैं उम्मीद करता हूं आप लोग वीडियो को पूरा एंड तक देखेंगे और समझने का प्रयास करेंगे कि मैं आपके तक क्या बात पहुंचाना चाहता हूं। तो चलिए देखते हैं सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन क्या है। सो ये क्वेश्चन आप लोगों को आपके एक्सरसाइज नंबर 5.3 में दिख जाएगा, जिसमें बोला गया है बच्चों इफ an, यानी कि हमको nth टर्म दिया गया है एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का, और बोला गया ये है कि देन सो दैट द सीक्वेंस फॉर्म्ड इज इन AP, यानी कि जो सीक्वेंस फॉर्म हो रहा है वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है। और साथ ही साथ आगे में बोला गया एंड ऑल्सो फाइंड द सम ऑफ इट्स फर्स्ट 15 टर्म। सो हमको बच्चों इसमें दो चीज फाइंड करना है, यानी एक चीज शो करना है और एक चीज फाइंड करना है। शो क्या करना है? शो ये करना है कि जो सीक्वेंस प्रोड्यूस होगा इस nth टर्म से, यहाँ पर जो nth टर्म दिया है उससे जो सीक्वेंस प्रोड्यूस होगा वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है। और साथ ही साथ जो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन जो बनने वाला है बच्चों, उसका 15 टर्म हम लोगों को क्या करना है? फर्स्ट 15 टर्म का सम फाइंड करना है हम लोग। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं बच्चों कि अगर हम लोग को nth टर्म दिया है तो हम लोग पहला टर्म निकाल सकते हैं, दूसरा टर्म भी निकाल सकते हैं, तीसरा टर्म भी निकाल सकते हैं। देखिए कैसे निकालेंगे। हमारे पास अगर an का वैल्यू हमको दिया है 9-5n, सो a1 का वैल्यू हम लोग यहां पर निकाल सकते हैं n का वैल्यू 1 पुट करके। तो देखिए मैं n का वैल्यू 1 पुट कर देता हूं, तो यहां पर 1 आ गया है। सो ये हो जाएगा 9-5 विच इज इक्वल टू 4। तो पहला टर्म मेरे को मिल गया है 4। ठीक है, आगे हम लोग दूसरे टर्म में आते हैं। a2 क्या होगा? सो a2 होगा 9 माइनस n के जगह पर क्या पुट कर देंगे? 2 पुट कर देंगे। तो ये 5 2 जा तो 10 हो जाएगा, और 9 में से 10 माइनस करेंगे तो -1 के बराबर होने वाला है। सो दूसरा टर्म भी हमने फाइंड कर लिया। वहीं पर अगर मान लो मेरे को a3 निकालना है, सो मैं n का वैल्यू क्या पुट कर दूंगा? n का वैल्यू 3 पुट कर दूंगा। सो 5 3 जा हो जाएगा 15। सो 9 में अगर मैं 15 माइनस कर दूं बच्चों तो वो हो जाएगा -6 के बराबर। आगे बढ़ते हैं। a4 भी आप लोग फाइंड कर सकते हो। अगर मैं n का वैल्यू क्या पुट कर दूं? 4 पुट कर दूं तो ये 4 5 जो हो जाएगा 20, और 9 में से 20 माइनस कर देंगे बच्चों अगर, तो हमको मिल जाएगा -11। सो हमारे पास देखिए कुछ इस तरीके का सीक्वेंस प्रोड्यूस हो गया है, 4 -1 -6 एंड -11। ठीक है, ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन प्रूव हो गया। अब हम लोग क्या करते हैं बच्चों, हम लोग पहले d निकालने का कोशिश करते हैं, यानी कि डिफरेंस निकालने की कोशिश करते हैं कोई भी एक टर्म का उसके पहले वाले टर्म के साथ। यानी कि पहले मैं निकालूंगा a2 माइनस a1, फिर मैं निकालूंगा a3 माइनस a2, और फिर मैं निकालूंगा a4 माइनस a3। अगर ये तीनों बराबर हो जाएंगे बच्चों तो मैं बोल दूंगा कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है, नहीं तो नहीं है। तो देखिए यहाँ पर मैं सबसे पहले a2 यानी कि -4 था, उसको 4 के साथ क्या करना है? मेरे को माइनस करना है। तो ये हो जाएगा कितना? -5। वहीं पर a3 को अगर मैं देखूं बच्चों तो a3 मेरे को दिख रहा है -6 को मैं माइनस कर दूंगा किसके साथ? -1 के साथ। सो फाइनली देखिए यहाँ पर -6 नजर आ रहा है मेरे को, ये माइनस माइनस मिला करके +1 हो जाएगा, और ये देखिए अगेन -5 आ गया। तो यहाँ पर भी -5 था और यहाँ पर भी -5 था।
वहीं पर अगर मैं A4 माइनस A3 निकालूं तो ये बराबर है -11 के, और यहाँ पर आ रहा है देखो माइनस, और A3 का जो वैल्यू है बच्चों वो है -6। तो ये हो जाएगा -11 और ये हो जाएगा माइनस माइनस +6। सो -11 +6 इज इक्वल टू हो जाएगा -5। तो देखिए यहाँ पर A2 माइनस A1 भी निकल गया, A3 माइनस A2 भी निकल गया, और A4 माइनस A3 भी निकल गया, और तीनों के तीनों बराबर है। तो हम लोग इसको ऐसे लिखते हैं, हियर द डिफरेंस इज सेम, हियर द डिफरेंस इज सेम। डिफरेंस जो है बच्चों वो सेम है। अगर डिफरेंस सेम है सो द सीक्वेंस फॉर एपी, यानी जो सीक्वेंस फॉर्म हो रहा है बच्चों वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है, क्योंकि जो डिफरेंस है वो कॉमन है। यही तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का कंडीशन था। तो बच्चों देखो, मैं एक बात आप लोगों को ये बताना चाहता हूं, बहुत ध्यान से सुनेंगे बात को। जब भी हम लोगों को nth टर्म दिया हो, अगर आप nth टर्म को ध्यान से देखें तो देखिए nth टर्म मेरे को लीनियर नजर आ रहा है। लीनियर, लीनियर यानी कि जिसका डिग्री 1 हो। यहां पर देखिए n एक वेरिएबल है और इस वेरिएबल का जो पावर है वो 1 के बराबर है, यानी कि ये जो nth टर्म है वो लीनियर है। और जब भी nth टर्म लीनियर दिया हो बच्चों तो आप देखकर ही समझ जाएं कि जो सीक्वेंस फॉर्म होने वाला है वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में कंफर्म होता ही होता है। ये हमेशा याद रखेंगे। जैसे एग्जांपल के लिए चलो हम लोग an इज इक्वल टू 3n+2 ले लेते हैं। ये भी एक लीनियर एक्सप्रेशन है बच्चों। और इस लीनियर एक्सप्रेशन में देखिए, अगर मैं a1 निकालूं तो n का वैल्यू 1 पुट करूंगा तो 1 पुट करने पर मेरे को 5 मिलेगा। वहीं पर अगर आप n का वैल्यू 2 पुट करो तो यहां पर हो जाएगा 6 + 2 8 हो जाएगा। वहीं पर n का वैल्यू अगर 3 पुट करो तो 3 3 जा 9, 9 और 2 मिला करके 11 हो जाएगा। तो यहां पर भी देखिए डिफरेंस 3 आया, और यहां पर भी डिफरेंस देखिए 3 आया। यानी कि कहने का मतलब यह है कि जब भी nth टर्म हम लोगों को लीनियर एक्सप्रेशन दिया हो, लीनियर एक्सप्रेशन देखिए किस फॉर्म में रहेगा, ये फॉर्म में रहेगा an+b के फॉर्म में। ये भी देखिए an+b के फॉर्म में लिखा हुआ, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं -5n + 9। an+b के फॉर्म में लिखा हुआ है ये भी, इसीलिए ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है। और साथ ही साथ आपको मैं ये बताना चाहता हूं बच्चों कि जो n का कोफिशिएंट होता है, यानी n के सामने जो नंबर लिखा हुआ होता है वो नंबर ही हमारा कॉमन डिफरेंस होता है। कमाल की बात मैंने आपको बताई है, ध्यान से सुनेंगे इस बात को, एक बार मैं फिर बता रहा हूं। यानी कि जब भी हमको nth टर्म लीनियर एक्सप्रेशन दिया हो तो देख करके समझ जाना कि जो सीक्वेंस प्रोड्यूस होने वाला है वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होने वाला है। और अगर आपसे कोई इसको ऑब्जेक्टिव में पूछे बताओ कॉमन डिफरेंस क्या होगा, तो आपको इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। जो भी n का कोफिशिएंट होगा वही कॉमन डिफरेंस होने वाला है। जैसे यहां पर देखिए कॉमन डिफरेंस आया था -5, और देखिए यहां पर भी n का जो कोफिशिएंट है वो -5। यहां पर भी देखिए कॉमन डिफरेंस आया था 3, यहां पर भी 3 आया था। सो यहां पर देखिए n का कोफिशिएंट भी हमको 3 नजर आ रहा है। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है ना, याद रखेंगे कि अगर nth टर्म लीनियर एक्सप्रेशन है यानी कि an+b के फॉर्म में दिया हुआ है, सो वो जो सीक्वेंस प्रोड्यूस होगा वो सीक्वेंस जो है वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में कंफर्म होता ही होता है। ये याद रखेंगे। अब अगला क्वेश्चन पर डिस्कस करेंगे बच्चों। इसके जो नीचे में लिखा है फाइंड सम ऑफ फर्स्ट 15 टर्म। 15 टर्म का सम निकालना है, शुरू के जो 15 टर्म है उनका सम निकालना है। तो देखिए सम निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला है Sn = n/2 2a प्लस में n-1d। ये फॉर्मूला हम लोग यूज करेंगे और n का वैल्यू मैं पुट करूंगा बच्चों 15, क्योंकि शुरू के 15 टर्म का सम निकालना है, यानी हम लोग को S15 निकालना है। सो 15/2, 2 के जगह पर मैं 2 पुट करूंगा, और a का जो वैल्यू दिखाई दे रहा है बच्चों, यानी जो पहला टर्म है उसको अगर आप लोग देखें तो देखिए यहाँ पर 4 दिखाई दे रहा है आपको ऊपर में सबसे, ये 4 है ना। तो ये हो जाएगा 4 + 15 - 1, और d का वैल्यू जो है बच्चों वो -5 है, क्योंकि ये जो डिफरेंस कॉमन डिफरेंस को ही हम लोग d बोलते हैं। ठीक है, अब ये हो जाएगा 15/2। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा। मैं थोड़ा सा इसको और ऊपर कर देता हूँ, और यहाँ पर देखिए बच्चों फाइनली ये हो जाएगा 8 प्लस, अगर मैं इन दोनों को माइनस कर दूं तो ये हो जाएगा 14 × -5। अब हम लोग क्या करेंगे बच्चों, अब हम लोग 15/2 को एज इट इज लिखेंगे,
8 को एज इट इज लिखेंगे। और यहाँ पर देखिए बच्चों 14 में अगर मैं 5 मल्टीप्लाई करूँगा तो वो 70 के बराबर होगा, लेकिन यहाँ पर 14 में 5 मल्टीप्लाई नहीं करना है, -5 मल्टीप्लाई करना है। सो ये हो जाएगा -70। सो फाइनली हमारे पास जो रिजल्ट आएगा बच्चों वो कुछ इस प्रकार से दिखाई देगा, 15/2 इंटू -62 और 2 1 जा 2 और 2 3 जा 6, 2 1 जा 2। सो अब हम लोग क्या करेंगे, 15 में 31 को मल्टीप्लाई कर देंगे, -31 को, और जो हमारा रिजल्ट आने वाला, चलिए मैं रिजल्ट बता ही देता हूं आपको। 31 में 15 मल्टीप्लाई कर देते हैं, 5 1 जा 5, 5 3 जा 15, 3 1 जा 3 और सॉरी 1 1 जा 1 और 1 3 जा 3। सो फाइनली रिजल्ट आया है 564 -465 हमारा आंसर हो गया है। सो बच्चों इस क्वेश्चन में सीखने वाली बात ये थी कि अगर आपको ए एन दिया है यानी कि nth टर्म अगर दिया है तो आप एस एन फाइंड कर सकते हैं, यानी कि सम ऑफ nth टर्म फाइंड कर सकते हैं। 15 टर्म का सम, 16 टर्म का सम, 17 टर्म का सम, 18 टर्म का सम। इसी में एक इंपॉर्टेंट बात और बताना चाहता हूं बच्चों, उस बात को भी बहुत ध्यान से सुनिएगा। कभी कभी हम लोग को ए एन दे दिया होता है और बोला जाता है कि एस एन फाइंड करो। यहां पर देखिए मैं नीचे में बनाता हूं, ठीक है, एस एन फाइंड करो, यानी कि ए एन पता है और आपको एस एन फाइंड करना है। सो ए एन अगर पता हो और एस एन निकालना हो तो सबसे पहले तो मैं फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, फिफ्थ टर्म भी निकाल लूंगा। ये निकालने के बाद मैं क्या करूंगा, nth टर्म का सम निकालने के लिए अब मैं n की जगह n ही पुट करने वाला हूं। सो ये हो जाएगा n/2 और ये हो जाएगा 2, a का वैल्यू था 4 और प्लस में ये हो जाएगा अगेन n-1, क्योंकि हमको nth टर्म का सम निकालना है तो n की जगह n ही पुट करना है, याद रखेंगे, -5 और ये हो जाएगा n/2 और ये देखिए यहाँ पर ये हो गया 8 प्लस इन दोनों को मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो यहाँ पर मेरे को दिख रहा है 5n और इन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा तो प्लस में 5। अब मैं ब्रैकेट को अगर मैं ऑफ करूंगा तो फाइनली जो मेरे को रिजल्ट मिलेगा बच्चों वो होगा n/2, ये हो जाएगा 8 - 5n प्लस में आ जाएगा 5। सो फाइनली रिजल्ट आ गया n/2 और ये हो जाएगा 8 में 5 अगर मैं ऐड कर दूं तो ये बराबर हो जाएगा 13 के, 13 - 5n। और अब देखिए इन दोनों को भी मल्टीप्लाई कर सकते हो आप चाहो तो ये हो जाएगा 13/2n - 5/2n स्क्वायर। ये हमारा निकला है बच्चों Sn। तो याद रखेंगे अगर आपको An दिया है और Sn निकालने के लिए बोला गया, खास करके स्टैंडर्ड जो लिए हैं उनके लिए मैं बता रहा हूं क्योंकि इस तरीके के क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है। An अगर दे दिया हो और Sn अगर निकालने के लिए बोला गया हो तो हम लोग इस तरीके से इसको निकालेंगे। आज के वीडियो के लिए इतना ही बच्चों। अगले वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि अगर हम लोग को Sn दिया हो और An निकालना हो। ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा खास होने वाला है बच्चों, तो वीडियो को जरूर देखेंगे। मैं कल आप लोगों के लिए लेकर आऊँगा वो वीडियो जिसमें आपको Sn दिया होगा और An निकालना होगा। सो आज की वीडियो के लिए बहुत बहुत थैंक यू। अगर आपको मेरा वीडियो बहुत पसंद है सो आप मेरे चैनल को लाइक कर सकते हैं और साथ ही साथ सब्सक्राइब भी कर सकते हैं और अपने फ्रेंड के साथ भी शेयर कर सकते हैं। सो आज की वीडियो के लिए थैंक यू।